हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज का टॉपिक है 35 एमसीक्यूज ऑफ मैथ्स पेडागोजी। गणित शिक्षा शास्त्र के 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। बाकी पेडागोजी सब्जेक्ट्स के लिए आप एक बार चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1, हु रोट द मैथमेटिक्स कॉम्पेंडियम, यानी गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी? ए श्रीधराचार्य, बी भास्कराचार्य, सी गणेशाचार्य या डी महावीराचार्य। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, महावीराचार्य। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द ओल्डेस्ट अमंग ऑल द ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है? ए रेखा गणित यानी ज्योमेट्री, बी सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स, सी बीजगणित अलजेब्रा या डी अंक गणित अरिथमेटिक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अंक गणित यानी अरिथमेटिक। क्वेश्चन नंबर 3, गणित की वो कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, वह जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है? ए प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी मेथड, बी प्रदर्शन विधि यानी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, सी संश्लेषणात्मक विधि यानी सिंथेसिस मेथड या डी प्रयोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लेबोरेटरी मेथड यानी प्रयोगशाला विधि। क्वेश्चन नंबर 4, मैथमेटिक्स इज द डोर एंड की ऑफ ऑल साइंसेज, गणित सभी विज्ञानों का द्वार और कुंजी है, यह विचार किसका है? ए रॉजर बेकन, बी डटन, सी हॉगबेन या डी पी सैमुअल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रॉजर बेकन का। क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज सेड दैट टीचर्स मेक लर्निंग परमानेंट एंड इंटरेस्टिंग थ्रू द टीचिंग टूल्स, किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी एवं रोचक बना देते हैं? ए रस्क, बी मेकन तथा रॉबर्ट्स, सी नन या डी वंशीधर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मेकन एंड रॉबर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 6, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? ए बोलना सिखाने में, टीचिंग टू स्पीक, बी गिनती सिखाने में, इन टीचिंग काउंटिंग, सी लिखना सिखाने में, इन टीचिंग राइटिंग या डी हस्तलेख सिखाने में, टू टीच हैंड राइटिंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गिनती सिखाने में। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय पाठचर्या के रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, प्रिपेयरिंग फॉर हायर एंड एब्स्ट्रैक्ट स्टडी इन मैथमेटिक्स, बी गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना, मेकिंग मैथ अ पार्ट ऑफ चाइल्ड्स लाइफ एक्सपीरियंसेस, सी समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, इनकरेज द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रॉब्लम प्रेजेंटिंग स्किल्स, या डी तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, इनकरेज रैशनल थॉट। तो इसमें पूछा गया कौन सा नहीं है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना इसका एक उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, बालकों को कम से कम बताना चाहिए एवं उन्हें अधिक से अधिक स्वयं सोच निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए, यह सिद्धांत लागू होता है? ए निगमन विधि यानी डिडक्टिव मेथड, बी ह्यूरिस्टिक मेथड, सी आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड या डी प्रोजेक्ट मेथड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसको हम खोज विधि भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गणित शिक्षण की वो कौन सी विधि है जिसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है? ए प्रयोगशाला विधि लेबोरेटरी मेथड, बी संश्लेषणात्मक विधि यानी सिंथेसिस मेथड, सी विश्लेषणात्मक विधि जिसे एनालिटिकल या एनालिसिस मेथड भी कहते हैं, या डी प्रयोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एनालिसिस यानी विश्लेषणात्मक विधि। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी विधि देखो सुनो और समझो यानी सी हियर एंड अंडरस्टैंड के सिद्धांत पर आधारित है? ए प्रयोगशाला विधि लेबोरेटरी मेथड, बी प्रदर्शन विधि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, सी व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड या डी अनुसंधान विधि रिसर्च मेथड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रदर्शन विधि यानी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क प्रधान विधि है यानी लॉजिक बेस्ड मेथड? ए विश्लेषण विधि एनालिसिस मेथड, बी संश्लेषण विधि सिंथेसिस मेथड, सी व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड या डी खोज विधि ह्यूरिस्टिक मेथड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एनालिसिस मेथड। क्वेश्चन नंबर 12, मैथमेटिकल कंक्लूजन्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बिकॉज, गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि? ए ये तर्क पर आधारित होते हैं, इट इज बेस्ड ऑन लॉजिक, बी ये सबके विचारों का आदर करते हैं, इट रिस्पेक्ट्स एवरीवन्स व्यूज, सी ये परिस्थिति के अनुकूल होते हैं, इट अडेप्ट्स टू द सिचुएशन या डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ये तर्क पर आधारित होते हैं, इट इज बेस्ड ऑन लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 13, मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हु सेड दिस स्टेटमेंट, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये कथन किसने कहा? ए बेकन, बी हॉगबेन, सी हरलॉक या डी डटन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हॉगबेन। क्वेश्चन नंबर 14, विच क्वालिटी इज डेवलप्ड इन अ चाइल्ड बाय द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है?
ए आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, बी तार्किक सोच लॉजिकल थिंकिंग, सी विश्लेषिक सोच एनालिटिकल थिंकिंग, या डी ये सभी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15, मेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स वॉज डेवलप्ड बाय, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं ए आर्यभट्ट, बी न्यूटन, सी प्लेटो, या डी सी वी रमन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 16, प्राथमिक स्तर पर मैथमेटिकल रिडल्स यानी गणित की पहेलियां मदद करती हैं ए कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, रिकॉग्नाइज द गिफ्टेड स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, बी समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में, इनकरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, सी विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट टू द क्लास, या डी समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में, टेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करना यानी इनकरेजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 17, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का क्या महत्व है ए सांस्कृतिक यानी कल्चरल, बी मानसिक यानी मेंटल, सी व्यवहारिक बिहेवियरल, या डी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, व्यवहारिक यानी बिहेवियरल। क्वेश्चन नंबर 18, हु इंट्रोड्यूस्ड द ब्रेल स्क्रिप्ट फॉर द ब्लाइंड स्टूडेंट्स, नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया ए रॉबर्ट ब्रेल ने, बी लुई ब्रेल ने, सी फ्रेड ब्रेल ने, या डी एलन ने। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लुई ब्रेल ने। क्वेश्चन नंबर 19, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो यह जानने के लिए कि गणित की किस शाखा में वह कमजोर है, निम्न में कौन सी विधि प्रयोग में लेंगे ए उपचारात्मक तरीका रिमीडियल वर्क, बी लिखित कार्य रिटन वर्क, सी मौखिक कार्य ओरल वर्क, या डी निदानात्मक कार्य डायग्नोस्टिक मेथड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, उपचारात्मक तरीका रिमीडियल मेथड। क्वेश्चन नंबर 20, एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए ए शिक्षण हेतु अपनाई गई विधि मेथड ऑफ टीचिंग, बी बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि मेथड ऑफ चेंज इन बिहेवियर ऑफ चाइल्ड, सी पाठ्यपुस्तक से संबंधित विधि मेथड रिलेटेड टू सब्जेक्ट पेडागोजी, या डी उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21, छात्र गणितीय गणना में यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में गति यानी स्पीड कैसे प्राप्त कर सकते हैं ए चर्चा या वाद विवाद द्वारा बाय डिस्कशन और डिबेट, बी मौखिक कार्य द्वारा बाय ओरल वर्क, सी अभ्यास द्वारा बाय प्रैक्टिस, या डी लिखित कार्य द्वारा बाय राइटिंग वर्क। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बाय प्रैक्टिस, अभ्यास द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण यानी अचीवमेंट टेस्ट और क्लिनिकल टेस्ट के बीच में क्या अंतर है ए प्रकृति यानी नेचर का, बी उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स का, सी कठिनाई स्तर यानी डिफिकल्टी लेवल का, या डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों का अंतर है। क्वेश्चन नंबर 23, वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि कौन सी है यानी साइंटिफिक मेथड पर बेस्ड कौन सा मेथड है ए योजना विधि प्लानिंग मेथड, बी निगमन विधि डिडक्टिव मेथड, सी अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे यानी हाउ इफेक्टिव द लर्निंग एक्सपीरियंस वर, या डी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 24, आर्यभट्ट का समाज में योगदान बालक जान रहा है ये किस उद्देश्य की पूर्ति करता है ए अभिरुचि यानी एप्टीट्यूड, बी अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड, सी अवबोध यानी अवेयरनेस, या डी व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अभिरुचि यानी एप्टीट्यूड उद्देश्य की पूर्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 25, सम विषम संख्याओं को यानी इवन ऑड नंबर्स को बालक सारणीबद्ध कर रहा है ये किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है ए ज्ञान प्रयोग यानी यूज ऑफ नॉलेज, बी कौशल यानी स्किल, सी अवबोध यानी अवेयरनेस, डी व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, उसके कौशल उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर टीचिंग ज्योमेट्री यानी रेखा गणित हेतु निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि कौन सी है ए निगमन विधि डिडक्टिव मेथड, बी खोज विधि ह्यूरिस्टिक मेथड, सी व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड, या डी आगमन विधि इंडक्टिव मेथड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ज्योमेट्री के लिए इंडक्टिव मेथड यानी आगमन विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27, दश गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी ए ब्रह्मगुप्त, बी ब्राह्महिर, सी आर्यभट्ट, या डी रामानुज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 28, द रियल पर्पस ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इज नॉट टू अक्वायर नॉलेज बट टू प्रोवाइड पावर, दिस इज अ स्टेटमेंट गिवन बाय, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि शक्ति प्रदान करना है, यह कथन किसका है ए ड्यूर, बी बेकन, सी सीवी रमन, या डी डटन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डटन। क्वेश्चन नंबर 29, जेकब एल मोरिन्स का संबंध इनमें से किस विधि से है ए प्रश्नोत्तर विधि क्वेश्चन आंसर मेथड, बी सूक्ष्म शिक्षण विधि माइक्रो टीचिंग मेथड, सी व्यक्तित्व अध्ययन विधि यानी पर्सनैलिटी स्टडी मेथड, या डी समाजमिति विधि यानी सोशियोमेट्रिक मेथड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सोशियोमेट्रिक मेथड। क्वेश्चन नंबर 30, ब्लूम ने किस आधार पर अधिगम के लिए उद्देश्य निर्धारित किए
ऑन व्हाट बेसिस डिड ब्लूम सेट ऑब्जेक्टिव्स फॉर लर्निंग? ए वातावरण के यानी ऑफ द एटमॉस्फेयर, बी व्यवहार परिवर्तन के चेंज ऑफ बिहेवियर, सी विषय वस्तु के ऑफ सब्जेक्ट मैटर, या डी बौद्धिक पक्ष के यानी ऑन द इंटेलेक्चुअल साइड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, व्यवहार परिवर्तन के यानी चेंज ऑफ बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 31, गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं यानी रूल्स एंड कंक्लूजन्स मैथ्स के कैसे होते हैं? ए वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव, बी सार्वभौमिक यूनिवर्सल, सी वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक ऑब्जेक्टिव एंड यूनिवर्सल, या डी इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दोनों ऑब्जेक्टिव एंड यूनिवर्सल बोथ। क्वेश्चन नंबर 32, द लास्ट स्टेप इन प्रोसेस ऑफ टीचिंग, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है? ए उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव, बी अधिगम लर्निंग, सी मूल्यांकन इवैल्यूएशन, या डी उपयुक्त सभी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मूल्यांकन इवैल्यूएशन टीचिंग प्रोसेस का अंतिम सोपान है। क्वेश्चन नंबर 33, दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है? ए जियो बोर्ड, बी मोती और माला यानी पर्ल्स एंड बीड्स, सी अबेकस, या डी ग्राफ पेपर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ग्राफ पेपर। क्वेश्चन नंबर 34, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे कारण नहीं माना जा सकता है? ए कक्षा कक्ष के अनुभव यानी क्लासरूम एक्सपीरियंस, बी लैंगिक भेद यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सी प्रतीकात्मक संकेत सिंबॉलिक साइन, या डी गणित की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लैंगिक भेद यानी जेंडर डिफरेंसेस को असफल होने का कारण नहीं माना जा सकता। क्वेश्चन नंबर 35, गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है क्योंकि यानी लेसन प्लान क्यों जरूरी है? ए शिक्षक को पाठ याद होता है, द टीचर रिमेंबर्स द लेसन, बी विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है, द कंटेंट इज डेवलप्ड सिस्टमैटिकली, सी छात्रों की कमजोरी का पता लगता है, फाइंडिंग आउट वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट्स, या डी विषय का गूढ़ अध्ययन कराया जा सकता है, अ डीपर स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट कैन बी डन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, द कंटेंट इज डेवलप्ड सिस्टमैटिकली यानी विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है। तो ये थे आपके मैथ्स पेडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।